हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहित। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसका पर्पस है कि हम किस तरह से गूगल फॉर्म की हेल्प से ऑनलाइन क्विज क्रिएट कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली टीचर्स के लिए है ताकि वो स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्विज ये लॉकडाउन के सेशन में हम बना सके। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करना है और फिर उसके बाद कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र खोलना है। नॉर्मली हम गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, तो गूगल क्रोम में जो सर्च बार है उसमें आपने टाइप करना है गूगल फॉर्म टेस्ट। उसके बाद फर्स्ट लिंक पे क्रिएट कीजिए और यहाँ गूगल फॉर्म पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जो सबसे पहले जो ब्लैंक है उस पर आप क्लिक कीजिए। अब आपका एक फॉर्म का एक रो एक तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। उसमें क्या करना है, ये अनटाइटल फॉर्म है, आप यहाँ पे कोई भी टाइटल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मैथ के लिए एक क्विज क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने टाइटल दिया मैथ्स। उसके बाद ये जो फॉर्म डिस्क्रिप्शन है इसमें मैं इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ इस क्विज के लिए, जैसे कि टाइम लिमिट, नंबर ऑफ मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो सब। फॉर एग्जांपल मैंने ये सब टाइम लिमिट दी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस टेस्ट को कोई लोगो देना चाहता हूँ तो क्या करना है, ये जो थीम का ऑप्शन है इस पर क्लिक किया और यहाँ हेडर के नीचे चूज इमेज पे क्लिक किया। यहाँ पे तीन टाइप के आगे, थीम्स, अपलोड एंड फोटोज। थीम्स में आप इनमें से कोई भी एक थीम चूज कर सकते हो। मैं जैसे कोई फोटो अपलोड करना चाह रहा हूँ तो मैंने ब्राउज पे क्लिक किया। एक फोटो ऑलरेडी मेरे लैपटॉप में डाउनलोड है तो मैं उसको यूज करना चाहूंगा। ये जो वीडियो है आप लैपटॉप और फोन दोनों में बना सकते हो। ये जो क्विज आप क्रिएट करना चाह रहे हो वो लैपटॉप और फोन दोनों में आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने हेडर की हेल्प से यहाँ पे एक इमेज अपलोडेड ऑलरेडी हो चुकी है। ये मैंने एक इमेज अपलोड की, इसका एक लिमिटेड साइज रहेगा तो आप वो एडजस्ट कर लेना। उसके बाद अब सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट है वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक नेम, फादर्स नेम, विलेज, वो सब हमको सबमिट करे। तो उसके लिए क्या करना है, ये अनटाइटल क्वेश्चन है ना, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो डाउन एरो है इसको मल्टीपल चॉइस है अभी, तो इसको हम एडिट कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट है वो अपना नेम, उसके बाद फादर नेम एंड उसके बाद ओके, फादर नेम के बाद वो अपना एड्रेस या जो भी विलेज का नाम है वो भी हमको सबमिट करे, ठीक है। तो इस टाइप से आप डाल दोगे, ओके। उसके बाद फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कोई स्टूडेंट भूल जाए ये सब डालना, तो क्या करो आप उसके लिए यहाँ पे जो रिक्वायर्ड का ऑप्शन है इसको ऑन कर दीजिए। जब तक वो स्टूडेंट इस इंफॉर्मेशन को फिलअप नहीं करेगा ये जो आपका टेस्ट है वो सबमिट होगा ही नहीं, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो शॉर्ट आंसर टेक्स्ट है यहाँ पे अपनी वो इंफॉर्मेशन डाल देगा। उसके बाद अब हम चाह रहे हैं कि क्वेश्चंस इसमें अंदर डालना, तो ये जो प्लस का जो साइन है इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप डाल सकते हैं कोई भी। फॉर एग्जाम्पल मैं डालना चाह रहा हूँ व्हाट इज योर नेम, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो इसके ऑप्शन यहाँ पे देखो, अब ये भी शॉर्ट आंसर आ रहा है, तो क्या करना है, ये डाउन एरो पे क्लिक करके मैं इसको मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मल्टीपल चॉइस एक टेस्ट हो। तो ऑप्शन वन फॉर एग्जांपल इसका ए है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन इसका सपोज करो बी, फिर उसके बाद सी एंड उसके बाद डी, ठीक है। ये मैंने चार ऑप्शन दिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक और क्वेश्चन ऐड करना, तो उस पर क्या करना, फिर प्लस पे साइन पे क्लिक किया। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको मल्टीपल चॉइस रखना चाह रहे हो तो ऑप्शन दे दीजिए इसके, फॉर एग्जांपल ए, बी या कोई भी ऑप्शन हम दे रहे हैं, ठीक है। ये मैंने ऑप्शंस दे दिए, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस के नंबर भी साथ में मिले, तो क्या करना है, ये सेटिंग पे क्लिक कीजिए, ठीक है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये जो क्विज का टैब है इस पे क्लिक करें और इसको ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ से क्या, एक तो जैसे ही जो स्टूडेंट है वो पेपर सबमिट करेगा तो उसको वहीं उसका रिजल्ट दिख जाएगा कि उसने कितने नंबर कैरी किए,
ठीक है, यहाँ पे सेव कीजिए इसको। अब क्विज को ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको आंसर की का ऑप्शन आएगा, आंसर की पे ऑन किया। अब इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए है, ठीक है, मैंने ए को सिलेक्ट किया और इस नंबर के लिए मार्क्स जो मिलेंगे वो मिलेंगे 1 नंबर, 1 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। इसको अच्छा, यहाँ पे हम आंसर की फीडबैक भी डाल सकते हैं, जैसे कि अगर बच्चे ने इनकरेक्ट आंसर दिया तो कुछ भी फीडबैक उसको मिल सकती है। फॉर एग्जांपल मैं डालना चाह रहा हूँ कि रॉन्ग आंसर, ठीक है, और जो करेक्ट आंसर होगा उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं कांग्रेट्स डालना चाह रहा हूँ, ठीक है, सेव किया मैंने इसको। अब जैसे ही बच्चा आंसर देगा तो इनकरेक्ट आंसर के लिए उसको रॉन्ग आंसर दिखाई देगा और करेक्ट के लिए कांग्रेट्स दिखेगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल इसका जो आंसर है वो सी है, मैंने सी पे क्लिक किया और इसके लिए भी मान लो 1 पॉइंट है, इसको मैंने डन किया। अब इसके बाद यहाँ पे अगर मैं इसके लिए कोई टाइम लिमिट सेट करना चाह रहा हूँ कि इसको पेपर के लिए सिर्फ फॉर एग्जांपल कोई भी टाइम लिमिट सेट करना चाह रहा हूँ, तो क्या करना है आपको, ये 3 डॉट्स है इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे एड ऑन्स पे जाना है। एड ऑन्स पे जाने के बाद इस तरह के बहुत सारे ऐप्स मिलेंगे आपको। सर्च ऐप में जाके आपने फॉर्म लिमिटर, ठीक है, फॉर्म लिमिटर पे सर्च करना है और उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के लिए वो जैसे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो वो आपसे बहुत सारी परमिशन भी मांगेगा, वो जितने भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा वो आपको दे देना है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये वीडियो आप लैपटॉप और फ़ोन दोनों पे ही बना सकते हैं और ये क्विज भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सेम फ़ोन में भी जहाँ जहाँ आपको जो जो परमिशन मांगे वो आपको अलाउ करनी है फॉर्म लिमिटर के लिए। जैसे ही इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आप वापस अपने टेस्ट पे आइए, ठीक है। अब यहाँ से आप अगर आप इसकी लिमिट सेट करना चाह रहे हो तो ये जो ऑप्शन है थीम के साथ में इस पे क्लिक करा और फॉर्म लिमिटर पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अभी जैसे इसमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आना चाहिए, वो नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से इसको रिफ्रेश किया और फॉर्म लिमिटर पे क्लिक किया तो ये सेट लिमिट का ऑप्शन आ गया। सेट लिमिट पे आने के बाद क्या करना है, यहाँ से वो आपसे टाइप पूछेगा किस टाइप की लिमिट लगाना चाह रहे हो। मैं डेट एंड टाइम सेट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक डेट सिलेक्ट कर ली फॉर एग्जांपल कोई भी, और यहाँ पे एक टाइम सेट कर लिया कि 19 तारीख को 12 बज के, जो दोपहर में जो 12 बजेंगे उसके बाद ये जो टेस्ट होगा आपका, ठीक है, इसको मैंने सेव एंड इनेबल किया। अब होगा क्या, 19 तारीख को 12 बजे तक ये जो टेस्ट है ना ये आपका एक्टिव रहेगा। उसके बाद ये टेस्ट ऑटोमेटिकली, इसका जो लिंक होगा वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि 1 घंटे के लिए बच्चों को मैं टेस्ट दूँ, तो क्या करो आप, इसकी लास्ट लिमिट है 12 बजे तक, आप इसको 11 बजे शेयर कर दीजिए। 11 से लेके 12 बजे तक ये टेस्ट अपने आप ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। अब जो बच्चे 12 बजे से पहले इसको सबमिट कर देंगे तो उनका तो टेस्ट हो जाएगा सबमिट, और जो नहीं कर पाएंगे उनका टेस्ट सबमिट नहीं हो पाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा जो तरीका है, अगर आप चाह रहे हो कि इस तरीके से यहाँ पे कोई भी एक काउंटडाउन चलता रहे, उसके लिए क्या है, आपको दोबारा से एड ऑन्स में जाना है। एड ऑन्स में आपको एक ऐप है उसको इंस्टॉल करना होगा, उसका नाम है timify.me। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसको यूज़ करना, बट इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। timify.me में क्या है, आपको यहाँ पे काउंट, ये स्क्रीन के ऊपर एक काउंटडाउन चलता दिखाई देगा। वो यूज़ करने में ज़्यादा इजी है बट इंस्टॉल करने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है वो, ठीक है। उसके बाद अब इतना सब होने के बाद आप इसमें थीम भी चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। जैसे कि मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ कोई भी, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस साइड लेफ्ट साइड में कलर चेंज हो रहे हैं, देखो, तो ये सब भी इसमें आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे को ठीक लग रहा है तो इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स, जो ये क्वेश्चन के साथ में जो रिस्पॉन्स का ऑप्शन है इस पे जा रहा हूँ मैं, ये हमेशा ऑन रहना चाहिए। अगर इसको आप ऑफ रखोगे तो कोई भी स्टूडेंट आपको रिस्पॉन्स नहीं दे सकता, इसको ऑन रखिए, ठीक है। उसके बाद ये जो स्प्रेडशीट का ऑप्शन है, जो भी रिस्पॉन्स आपको आएगा आपके टेस्ट के लिए वो यहाँ पे एक शीट क्रिएट हो जाएगी, उसमें वो सारे रिस्पॉन्स आपको एक टेबल वेल मैनर में दिखेंगे, जैसे कि कितने कितना स्कोर किया, उसका नाम, उसके फादर का नेम, विलेज नेम क्या था, ठीक है। और ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए उसने क्या आंसर दिया, सेकंड के लिए क्या आंसर दिया, थर्ड यहाँ पे आएगा, फोर्थ यहाँ पर, इस तरीके से आएगा। और उसने कितने बजे वो सबमिट किया वो सब भी आएगा विद डेट,
उसके बाद आपको अलग से मतलब एक रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी। आप ऑलरेडी जैसे ये बन के आ जाएगा, तो ये जो शेयर का ऑप्शन है राइट टॉप कॉर्नर में, इस पर क्लिक करोगे, आप किसी के साथ भी लिंक शेयर कर सकते हो। और ये जो स्प्रेडशीट होगी इसको सिर्फ आप ही एडिट कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि कोई और भी एडिट करे तो आपको परमिशन देनी होगी, वो आपसे परमिशन मांगे तो आपको अलाउ करना होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि ये जो सेटिंग का ऑप्शन है इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि एक बच्चा सिर्फ एक ही बार इस टेस्ट को सबमिट करे, दोबारा जो बार बार वो ना करे। तो उसके लिए आप क्या करो, ये जो सेटिंग्स में जाने के बाद, दोबारा बता दे रहा हूँ मैं, ये जो सेटिंग का टैब है इस पर क्लिक किया, यहाँ पे जर्नल में गए तो रिक्वायर्स साइन इन, इस लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी एक स्टूडेंट होगा उसको जीमेल लॉगिन करनी होगी और वो सिर्फ एक ही बार इस टेस्ट को दे सकता है। उसके बाद प्रेजेंटेशन में गए तो ये जो शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, ये आपका अनचेक्ड होना चाहिए, यहाँ पे क्लिक मार्क नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि एक बार सबमिट किया, अगर वो यहाँ पे अगर टिक मार्क होगा तो वो दोबारा भी सबमिट कर सकता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना कि यहाँ पे टिक मार्क ना हो। उसके बाद जो ये कंफर्मेशन मैसेज है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, तो इसको आप एडिट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहूँ कि थैंक यू फॉर योर अटेंशन, थैंक यू फॉर योर टाइम, कुछ भी। ठीक है, वो सब मैं लिख के यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। क्विज में आप ऑलरेडी इसको ऑन कर चुके हैं। ठीक है, ये क्विज चल रही है, तो यहाँ पे जैसे वो भी ग्रेड होगा, जो भी उसका रिजल्ट रहेगा, जैसे ही बच्चा सबमिट करेगा तो उसको इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन उसका रिजल्ट उसको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने सेव किया। अब एक काम करते हैं, मैं एक स्टूडेंट की तरह इस पे काम करता हूँ। जैसे मैंने सेंड किया, सेंड करने के भी 3 ऑप्शन है, जीमेल के फॉर्म में या फिर कोई लिंक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिंक शेयर करना चाह रहा हूँ, तो इसको कॉपी किया मैंने। ठीक है, अब मैं एक स्टूडेंट की तरह काम करता हूँ। जैसे मेरे को लिंक मिल चुका है, मैंने लिंक पे क्लिक किया। लिंक पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से वो टेस्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अभी एक हम देखो क्या करते हैं, ये मैंडेटरी है, ये सेक्शन नेम, फादर नेम एंड विलेज। मैं इसको एक बार छोड़ के देखता हूँ, देखते क्या होगा। तो मैं इस पे व्हाट इज योर नेम, फॉर एग्जाम्पल मैंने सी सिलेक्ट किया और इसके लिए ए सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये मैंने सबमिट किया। क्या ये सबमिट हो रहा है? नहीं। जैसे ही वो सबमिट पे क्लिक करेगा तो क्या लिखाएगा, दिस इज ए रिक्वायर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे मेरे को अपनी जो इन्फॉर्मेशन वो देनी होगी। फॉर एग्जाम्पल मोहित, उसके बाद माय फादर नेम, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मैं। ठीक है, उसके बाद गांव का नाम मैं जो भी देना चाहूँ वो सब मैंने दिया। अब अगर मैं सबमिट करूंगा तो सबमिट हो जाएगा, देखो। ठीक है, अब मैं अपना स्कोर भी देख सकता हूँ। मेरा स्कोर है 0 नंबर आउट ऑफ 2। देखो ये सब मेरी डिटेल। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर था वो करेक्ट आंसर था ए और मैंने दिया सी। फीडबैक मेरी क्या आ गई, रॉन्ग आंसर। सेकंड क्वेश्चन के लिए मैंने फीडबैक वेल एडिट नहीं की थी, तो सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था सी एस डी और मैंने सिलेक्ट किया था ए, जो कि गलत है। तो इस तरीके से मैंने एक स्टूडेंट के तौर पे टेस्ट को सबमिट किया। अब अगर मैं जैसे वापस देखना चाहूँ कि इस टेस्ट पे क्या रिस्पॉन्स आया, देखो रिस्पॉन्स यहाँ पे एक आ चुका है। देखते हैं किसका रिस्पॉन्स आया। तो रिस्पॉन्स में भी 3 ऑप्शन है, समरी, क्वेश्चन एंड इंडिविजुअल। इंडिविजुअल देखना ज़्यादा इजी रहेगा। इंडिविजुअल पे क्लिक किया तो ये कोई स्टूडेंट है जिसका नाम है मोहित, फादर नेम मिस्टर महेश एंड ही इज़ फ्रॉम दिल्ली। तो इसने जो रिस्पॉन्स दिया उसका सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया और उसके जो टोटल नंबर आए हैं वो आए हैं 0 आउट ऑफ 2। ठीक है, अब इसकी स्प्रेडशीट देखना चाहो तो आप स्प्रेडशीट पे क्लिक कीजिए और ये स्प्रेडशीट आ गई। ठीक है, उसने इस टाइम पे सबमिट किया था, स्कोर आया है 0 आउट ऑफ 2, नेम, फादर नेम, दिल्ली, ये सब। और उसने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर दिया था सी एंड सेकंड के लिए आंसर दिया था ए। ठीक है, तो ये था पूरा ट्यूटोरियल गूगल फॉर्म के लिए, आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।